अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं काज़मी फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। तो जी प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े की बनती है, आप घर में ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पर मैंने लिया है एक अदद डो। पिज़्ज़े के जो आटा होता है उसको बनाने की रेसिपी मैं शेयर कर चुका हूँ, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको बनाने का बहुत आसान रेसिपी भी है। तो इसको सबसे पहले हमने डो को हल्का सा मैदा लगाया। अब इसको हाथों की मदद से इस तरह करके फैला देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी प्यारे दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर इस तरह हम डो को फैलाकर रोटी की शक्ल में गोलाई में बड़ा करेंगे। और घर में पिज़्ज़ा बनाने का बहुत आसान रेसिपी, आप लोग बग़ैर ओवन के घर में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। यहाँ पर मैंने एक अदद पैन लिया है, पिज़्ज़ा पैन। उसमें हम 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से नीचे फैला देंगे, पूरे पैन पर ऑयल लगा देंगे। डो हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको बराबर साइज़ में इसके ऊपर रख देते हैं पैन में। जी प्यारे दोस्तों, यहाँ पर डो को हमने अच्छी तरह से पैन में फैला दिया है। नीचे से हमने ऑयल लगाया था और इस तरह करके डो को डालने के बाद आपने 5 से 10 मिनट के लिए इसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आपने छोड़ देना है। इससे थोड़ा सा डो बेहतरीन सा उठ जाएगा। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस इस तरह करके फैला देंगे। पिज़्ज़ा सॉस बनाने की रेसिपी भी बहुत आसान है प्यारे दोस्तों। इसकी रेसिपी भी हम पहले शेयर कर चुके हैं, तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे देता हूँ, आप वहाँ से ज़रूर इसको देखिए। इस तरह करके हम पिज़्ज़ा सॉस इसके ऊपर चम्मच की मदद से इस तरह करके फैला देंगे। जी प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अब इसके ऊपर हम चिकन को डालते हैं। चिकन बनाने की रेसिपी भी हम शेयर कर चुके हैं। इस तरह आप छोटे साइज़ में चिकन एक खूबसूरत तरीके से बिल्कुल बराबर फासले पर हम इसके ऊपर चिकन डालते जाएंगे और आगे चल के आपको बताते हैं इसको बनाने का बहुत ही आसान रेसिपी। घर में आप बनाएं पिज़्ज़ा। चिकन को हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम वेजिटेबल ऐड करते हैं। इसमें आप शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इसके ऊपर ब्लैक या वाइट ओलिव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो जो वेजिटेबल आपको पसंद है इसके ऊपर आप शामिल कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे कद्दूकश करके। चीज़ बनाने की रेसिपी भी हम पहले शेयर कर चुके हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। ये वही चीज़ है जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की थी, वही चीज़ जो बनाया हुआ था। आप इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखा देते हैं। चीज़ बनाने की रेसिपी भी हम डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका आपके साथ शेयर करेंगे, आप ज़रूर जाके विज़िट करें। बहुत ही आसान तरीका है। तो इस तरह करके हम चीज़ को कद्दूकश करने के बाद इसके ऊपर इस तरह करके खूबसूरत करके फैला देंगे चीज़ को। बहुत ही आसान रेसिपी प्यारे दोस्तों, घर में आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, हमारे तरीके से पिज़्ज़ा बनाएं और तमाम घर वालों का दिल जीत लें। प्यारे प्यारे वर्स, अब हम चलते हैं इसको बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने एक अदद देचका लिया है। इसको तकरीबन 10 मिनट मैंने ज़ीरो आंच पर, बिल्कुल हल्के आंच पर गर्म होने दिया देचके को। अच्छी तरह से देचका गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक टिन नीचे रख कर इसके ऊपर हम पिज़्ज़े को रख देते हैं और इसको हम कवर करेंगे। बिल्कुल सेंटर में हमने पिज़्ज़ा रख लिया है। अब इसको हम कवर कर देते हैं, ऊपर से ढकना रख देते हैं और तकरीबन 15 मिनट में आपका बेहतरीन सा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। जी प्यारे दोस्तों, एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करते हैं आप लोगों से, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बेहतरीन सा पिज़्ज़ा आप देख सकते हैं, बिल्कुल
खूबसूरत खुशबूदार पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो चुका है सिर्फ 15 मिनट में, क्योंकि हमने बर्तन देचके को पहले ही ऑलरेडी गर्म करके रखा था। आपने ये बात नोट करना है कि पहले आपका बर्तन गर्म होना चाहिए। अब हम पिज़्ज़े को निकाल के इसकी कटिंग करते हैं। देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन खूबसूरत पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। बेहतरीन खुशबूदार पिज़्ज़ा आप घर में ज़रूर ट्राई करें बग़ैर ओवन के, बड़ी आसानी से। तो प्यारे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो और नई रेसिपी में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए SS काज़मी को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।